गांडीव धनुष की भयंकर टंकार हुई और ऐसा लगा मानो एक पर्वत से दूसरा पर्वत टकरा गया हो। दिशाओं से घोर वायु चलने लगी। आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी मानो अपनी दिशा भूल गए। दूसरी ओर खड़े कौरवों को वो टंकार किसी वज्र के विस्फोट की तरह जान पड़ी। तत्पश्चात अर्जुन ने उत्तर को सारथी बनाकर शमी वृक्ष की एक प्रदक्षिणा की और उत्तर के रथ पर लगे ध्वज, जिस पर सिंह बना था, उतारकर उसी शमी के वृक्ष की जड़ के समीप रख दिया और सभी शस्त्रों को लेकर आगे बढ़ चले। अर्जुन ने मन से आवाहन कर विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित दैवीय माया को रथ में स्थापित किया और हनुमान जी से युक्त ध्वज को रथ में लगाया, जिनकी लंबी पूंछ थी। माया स्थापित होने के बाद अर्जुन ने अग्निदेव का ध्यान किया। ध्यान करते ही अग्निदेव वहां प्रकट हुए और अनेक पराभूत प्राणियों को रथ के ध्वज पर स्थापित किया। ध्यान रहे, अग्निदेव ने ही खांडव वन के समय अर्जुन को श्वेत वाहन दिया था। वही शक्तियां उन्होंने इस रथ में अल्पकाल के लिए स्थापित कर दी। तत्पश्चात उस उत्तम रथ में बैठकर विभत्सु कौंतेय तलवार बांधकर, कवच पहनकर और धनुष उठाकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाकर उस बलवान शत्रुनाशक ने रोंगटे खड़े कर देने वाला और शत्रुओं में भय व्याप्त कर देने वाला अपना शंख बजाया। उन शब्दों को सुनते ही रथ में लगे बलवान घोड़े घुटनों के बल बैठ गए और उत्तर कुमार भी भयभीत होकर रथ के अग्रभाग पर जा बैठा। ऐसा होते देख अर्जुन ने स्वयं लगाम खींचकर रथ को साधा और उत्तर को छाती से लगाकर सांत्वना दी और बोले, हे राजपुत्र, तुम इस प्रकार डरो मत। तुम क्षत्रिय हो, शत्रुओं के बीच इस प्रकार क्यों दुखी होते हो? तुमने तो अनेक युद्धों में हाथियों की चिंगाड़, रणभेरियों के शब्द और शंखों की आवाज सुनी होगी, तो फिर तुम मात्र इस शंख को सुन, तुम्हारे मुख का रंग सामान्य पुरुषों के समान निस्तेज सा हुआ जा रहा है। उत्तर बोला, मैंने अनेकों बार हाथियों की चिंगाड़, रणभेरियां और शंखों के नाद सुने हैं, परंतु ऐसे शंख का शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना। ऐसे ध्वज का रूप भी मैंने पहले कभी नहीं देखा और धनुष की ऐसी टंकार भी पहले कभी नहीं सुनी। इस शंख के शब्द और आपके धनुष की टंकार से मेरा मन बुरी तरह भय के मोह में फंसता जा रहा है। जिस प्रकार सब दिशाएं व्याकुल हो गई हैं, वैसे ही मेरा हृदय भी कांप रहा है। गांडीव के शब्द से मेरे कान बहरे से हो गए हैं। अर्जुन बोले, हे उत्तर, तुम रथ को एक जगह स्थिर कर दो और पैरों से रथ को पकड़ लो तथा घोड़ों की लगाम थामे रखो। मैं पुनः शंख बजा रहा हूँ। अर्जुन की शंख ध्वनि और गांडीव ही गड़गड़ाहट से पृथ्वी मानो कांप गई हो। उधर कौरव पक्ष में सर्वप्रथम द्रोण बोले, जिस प्रकार रथ की गड़गड़ाहट हो रही है, जैसा शंख अभी बजा है और जैसी धनुष की टंकार अभी सुनाई दी है, ऐसा लगता है सव्यसाची ही आ गया है। सूर्य की तरफ मुंह करके हमारे पशु भयंकर भयंकर क्रंदन कर रहे हैं। हमारी ध्वजाओं पर कौवे बैठ रहे हैं। ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। मांस खाने वाले पक्षी दाहिनी ओर से उड़ते चले आ रहे हैं। यह रोता हुआ सियार हमारी सेना के बीच से दौड़ता हुआ निकल गया। किसी ने भी उसे नहीं मारा। मानो सब भय के मोह में फंसे खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि सेना अचानक ही निरुत्साह से भर गई है, मानो कोई लड़ना ही नहीं चाहता। इसलिए हमें गायों को आगे भेजकर और व्यूह बनाकर तैयार हो जाना चाहिए। अब दुर्योधन, द्रोण, कृप और पितामह से बोले, मैंने और कर्ण ने आचार्य से बार बार कहा और फिर से एक बार कहता हूँ, जुए में पराजित होने पर पांडव 12 वर्ष तक वन में रहे और फिर 1 वर्ष अज्ञातवास में। यही हम लोगों में निर्णय हुआ था। अभी उनका 13वां वर्ष चल रहा है, तो भी विभत्सु अर्थात अर्जुन यहाँ स्वयं लड़ने आ पहुंचा। इस प्रकार अब पांडवों को पुनः 12 वर्ष वन में रहना होगा। किंतु अगर पांडवों को किसी लोभ के कारण उनसे इस अवधि को गिनने में भूल हो गई हो, तो उस समय का ठीक ठीक आकलन भीष्म पितामह ही कर सकते हैं। अब दुर्योधन आगे बोलता है, किसी विषय के 2 पक्ष होने के कारण उसमें संदेह हो ही जाता है। विषय अगर दूसरे प्रकार से विचारा जाता है तो वह दूसरे ही प्रकार से हो जाता है। हम लोग यहाँ मत्स्य देश की सेना से युद्ध करना चाहते थे और उत्तर का ही मार्ग देख रहे थे, परंतु यदि अर्जुन आ ही गया हो तो भी उसे अपनी पीठ कौन दिखाएगा? हम लोग सुशर्मा की सहायता के लिए और राजा विराट से लड़ने आए थे। उन भयभीत त्रिगर्तों से हमने प्रतिज्ञा की थी कि वे मत्स्य देश की गायों पर सप्तमी के दिन अधिकार कर लें। हमें भी अष्टमी के दिन सूर्योदय के समय चल देना था। ऐसी अवस्था में या तो त्रिगर्त इधर गायें हाँक लाते या विराट से पराजित हो जाते, अथवा हमें धोखा देकर त्रिगर्त नरेश विराट नरेश के साथ संधि कर लेता। इस समय जो परिस्थिति है, ऐसा जान पड़ता है कि विराट त्रिगर्तों को भगाकर
अपनी सारी सेना लेकर हमसे युद्ध करने के लिए यहीं आ रहे होंगे। उनकी सेना का ये कोई महापराक्रमी योद्धा अगुआ बनकर हमें जीतने आ पहुंचा है। यह भी संभव है कि ये छद्म वेश में स्वयं मत्स्यराज ही हों, पर अब चाहे ये विराट हो या अर्जुन, हमें तो इससे युद्ध करना ही है। न जाने सर्वश्रेष्ठ रति पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, गुरु कृप, विकर्ण और अश्वत्थामा आदि महारथी वीर इस समय घबराए से चित्त से रथ में क्यों बैठे हैं? हे वीरों, इस समय युद्ध के अतिरिक्त और किसी भी बात से हमारा कल्याण नहीं है। यदि इस समय इंद्र, यम या कोई अन्य महाबली हमसे गौएं छीन लेगा, तब भला हस्तिनापुर लौटकर कौन जा सकेगा? इस घोर वन में कोई पैदल सैनिक हमारे बाणों से बच नहीं सकता, किंतु घुड़सवारों के बारे में थोड़ी आशंका है। अब कर्ण अचानक बोले, हे मित्र दुर्योधन, आप गुरु द्रोणाचार्य को पीछे कर स्वयं युद्ध का विधान कीजिए। ये द्रोणाचार्य अर्जुन से अधिक प्रेम करते हैं और यहाँ पांडवों का नाम लेकर हमें डरा रहे हैं, और इसी कारण वे अर्जुन को आता देख उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अतः आप स्वयं ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे हमारी सेना हतोत्साहित न हो। कर्ण थोड़े क्रोध में आगे बोलते हैं, इस देश, वन और भूमि से हमारे सैनिक अनभिज्ञ हैं और यहाँ की गर्मी के आदि नहीं हैं। भला घोड़ों की हिनहिनाहट सुनकर कोई कैसे किसी वीर की प्रशंसा कर सकता है? ये तो घोड़ों का स्वभाव ही है। वायु भी सदा ही चलती है, जल भी सदा ही बरसता है, आकाश में बिजली कड़कना भी सही ही माना जाता है। इसमें अर्जुन की प्रशंसा करने की कौन सी बात है? ऐसा लगता है आचार्य के चित्त में हम सब के प्रति द्वेष और क्रोध भरा हुआ है। आमतौर पर आचार्य पाप रहित, दयालु, बुद्धिमान और हिंसा के विरुद्ध विचार रखते हैं, किंतु जब कोई महान भय का अवसर हो तब इनसे किसी प्रकार की सलाह नहीं लेनी चाहिए। पंडित लोग सुंदर महलों, सभाओं और बगीचों में लोगों के बीच बैठकर जब कथा सुनाते हैं तभी उनकी शोभा होती है। कर्ण आगे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि आप में से किसी का मन युद्ध में नहीं लग रहा है। यदि यह मत्स्य देश का राजा हो अथवा स्वयं अर्जुन ही आ गया हो, तो भी जिस प्रकार तट समुद्र को रोके रखता है, मैं उसे इसी प्रकार रोकूंगा। मेरे धनुष से छूटकर ये आगे की ओर झुके हुए बाण सर्पों की भांति आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। मेरे हाथों से छूटे हुए सुनहरे पंख और तेज धार वाले बाण अर्जुन को भी इस प्रकार ढक सकते हैं जैसे टिड्डियां वृक्ष को ढक लेती हैं। इस प्रकार कर्ण अनेक शब्द अपनी प्रशंसा में कहते रहे। आज मैं अर्जुन को युद्ध में मारकर अपने दिए हुए वचनों के अनुसार दुर्योधन से सरलता से न चुकाए जाने वाले महान ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। आज मैं इंद्र के वज्र के समान धनुष को धारण करने वाले अर्जुन को युद्ध में ऐसे भगाऊंगा जैसे वीर पुरुष हाथी को मशाल से भगाते हैं। मैंने ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी है। उस विद्या और अपने बल के साथ मैं इंद्र से भी युद्ध कर सकता हूँ। सब कौरव रथ में बैठकर आज मेरे युद्ध को देखें। कर्ण अनेकों अनेक बातें बोलते जा रहे थे। उनका जवाब कृपाचार्य ने दिया। वे बोले, हे राधा पुत्र कर्ण, युद्ध में ना तो तुम्हें घटनाओं के स्वभाव का ही ज्ञान है और न उन घटनाओं के परिणाम का ही। शास्त्रों ने युद्ध की अनेक नीतियों के बारे में कहा है और प्राचीन ज्ञानी छल कपट आदि नीतियों द्वारा किए गए युद्ध को सर्वाधिक पापमय बताते हैं। जो युद्ध देश और काल के अनुसार होता है उसी में विजय प्राप्त होती है, किंतु यदि वही युद्ध देश और काल के विपरीत हो तो वह उत्तम परिणामों को देने वाला नहीं होता। समय और काल के अनुसार ही अपने शौर्य को प्रकट करना चाहिए, तभी वह कल्याणकारी होता है। अगर कोई रथ बनाने वाला एक उत्तम रथ का निर्माण कर दे तो एक ज्ञानी उस रथ को लेकर अचानक ही युद्ध करने का निर्णय नहीं कर लेते। अर्जुन के बल और स्वभाव को जानकर हम गुरुओं को ये निश्चय होता है कि हम लोगों में से कोई भी अर्जुन से युद्ध करने योग्य नहीं है। उसने अकेले ही खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था। उस अकेले ने ही 5 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण किया था। उस अकेले ने ही सुभद्रा को रथ पर बैठाकर कृष्ण को द्वैरथ युद्ध के लिए ललकारा था। उस अकेले ने ही इस वन में जयद्रथ द्वारा हरी गई द्रौपदी को छुड़ाया था। उस अकेले ने ही अपनी शक्ति और बुद्धि से ही चित्रसेन और गंधर्वों से युद्ध जीता था। वो अकेला ही किरात वेश में आए भगवान शंकर से लड़ा था। उस अकेले ने ही देवताओं से भी अवध्य, निवात कवच और कालखज राक्षसों का युद्ध में नाश किया था। हे कर्ण, तू बता कि तूने पहले कभी अकेले ऐसा कौन सा कर्म किया है? जो पागल अर्जुन से अकेले युद्ध करने को कहे उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इस प्रकार कृपाचार्य ने अनेकों बातें कर्ण को कही। कौन मूर्ख अपने गले में शिला बांधकर समुद्र में कूदकर हाथों से उसे पार करने की इच्छा करेगा? इसमें कैसा पराक्रम है?
ये तो उसकी मूर्खता ही है। हम लोगों ने उसे 13 वर्ष का दुख दिया है। अब वह पिंजरे से छूटे सिंह के समान हम पर टूट पड़ेगा। हम अचानक उसके सामने यहाँ बड़े भारी संकट में पड़ गए हैं। हमारे सभी सैनिक अपना व्यूह बनाकर तैयार हो जाएं। हे कर्ण, मेरा मत है कि द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, अश्वत्थामा और तुम, हम सब मिलकर ही युद्ध करें। तुम अकेले ही अर्जुन से भिड़ने की भूल मत करो। अगर हम सभी महारथी इकट्ठे हो जाएं, तो ही हम वज्र धारण करने वाले इंद्र के समान युद्ध करने के लिए आए इस योद्धा से युद्ध कर सकते हैं। विराट पर्व का अध्याय 40 से 49 तक यहीं समाप्त होता है। हम जानते हैं कि आप इस युद्ध को देखने के लिए उत्साहित हैं, किंतु अनेक दर्शकों ने हमसे विराट पर्व को पूर्णता से समेटने के लिए कहा है। अगले भाग में हम देखेंगे कि भीष्म पितामह कैसी युद्ध नीति बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि कर्ण का स्वभाव आत्म प्रशंसा का था, या वे सिर्फ योद्धाओं का साहस बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे थे? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।